अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कॉकटेल्स के 3 ब्रीडिंग टिप्स। जी हाँ, 2021 जो है वो उसका ब्रीडिंग सीज़न आ चुका है और एक नए तरीके से, एक अच्छे तरीके से जो है वो हम आपको एक ऐसे 3 पॉइंट्स बताएंगे जिससे जो है वो आपके कॉकटेल्स ना कि आपको अच्छी ब्रीड देंगे बल्कि आपको अच्छी प्रोग्रेस भी देंगे और आपके बर्ड्स जो है वो वीक भी नहीं होंगे और आपके चिक्स की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए कि बिना वक्त ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे इनकी डाइट प्लान के हवाले से। फ्रेंड्स, जब आप किसी भी बर्ड की ब्रीड लेते हैं तो उसमें आपको इनका डाइट प्लान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप इनकी डाइट अच्छी नहीं करेंगे बर्ड जो है वो आपको अच्छी ब्रीड नहीं देंगे। अगर ब्रीड कर भी जाते हैं तो वो अपने चिक्स को अच्छे से नहीं पालेंगे, आपके चिक्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो लिहाजा इस नुकसान से बचने के लिए इनके डाइट प्लान को जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए हमें इनके डाइट प्लान के हवाले से मुकम्मल तौर पर मालूमात होनी चाहिए कि इनको सॉफ्ट फूड में क्या देना है और सीड मिक्स में क्या देना है। तो सॉफ्ट फूड में पहले बात करेंगे। सॉफ्ट फूड में हम इनको उबली हुई गंदम दे सकते हैं, उबले हुए चावल दे सकते हैं, कच्ची मकई दे सकते हैं, भीगी हुई दालें दे सकते हैं जिसके अंदर लोबिया, साबुत मूंग, चने की दाल, काले चने, सफ़ेद चने और इसके अलावा जो है आप सब्ज़ियों में इनको खीरा दे सकते हैं, लौकी दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, कद्दू दे सकते हैं, मेथी भी दे सकते हैं, गाजर भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सब्ज़ियाँ थी और कुछ सॉफ्ट फूड था। सॉफ्ट फूड के अंदर आप जो है वो इनको एग फूड भी दे सकते हैं। जी हाँ, एग फूड जिसके अंदर हम यानी कि ब्रेड या आप पापे मिक्स करके आप इनको जो दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए सीड मिक्स की, तो सीड मिक्स में हम इनको देंगे गोल कंगनी, मोटी कंगनी, चीना, कनेरी सीड, लाल कंगनी, खुर्दम, भंग के बीज, सूरजमुखी, मुंजी। मुंजी वो होती है जिसके अंदर चावल होता है, यानी कि अगर चावल शेल से बाहर आ जाए तो वो चावल कहलाता है, अगर वो अपने शेल में होगा तो वो मुंजी कहलाएगा। उसके अलावा जवी, बाजरा और सरसों। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्ट फूड और मिक्स सीड हैं। आपने जो है यही चीज़ें अपने बर्ड को डालनी है। इससे जो बर्ड हैं वो आपके हेल्दी भी रहेंगे, उनके चिक्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बर्ड जो हैं वो ख़ुद भी तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप इनसे गर्मियों में ब्रीड ले रहे हैं या सर्दियों में ब्रीड ले रहे हैं, ब्रीड लेने का मकसद ये होता है कि अपने आपके बर्ड जो हैं वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं और सीजनल ब्रीड दे रहे हैं आपको। यानी कि अगर आप गर्मियों में ब्रीड ले रहे हैं तो आपने उनको गर्मियों के लिहाज से डाइट डालनी है। अगर आप उनको सर्दियों में ब्रीड ले रहे हैं तो ये वो डाइट बिल्कुल इनके ऑपोजिट होगी, क्योंकि सर्दियों में जो है वो बर्ड को गर्म डाइट की ज़रूरत होती है और सर्दियों में जो है वो गर्म डाइट की ज़रूरत होती है और गर्मियों में जो है वो इनको ठंडी डाइट की ज़रूरत होती है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों वाली डाइट डाल रहे होते हैं और सर्दियों में भी गर्मियों वाली डाइट जो है वो बर्ड्स को खिला देते हैं। इससे जो है वो बर्ड बीमार हो जाते हैं और कभी कभार जो ऐसा भी होता है कि वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो इससे जो है वो सारा ब्रीडिंग सीज़न ख़राब हो जाता है और अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम बर्ड का शौक़ किया था और वो शौक़ अपना ख़त्म कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। किसी अच्छे फार्मर से या हमारी इस वीडियो से या और भी यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त वीडियोस मौजूद हैं डाइट प्लान के हवाले से। आपने जो है इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो मैंने ऐड नहीं की, आप स्प्राउट्स भी इनको दिया अगर आपको स्प्राउट बनाने नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपने जो है वो उनको स्प्राउट्स भी लाजमी खिलाने हैं। स्प्राउट्स बनाने का तरीका जो है वो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी इस पर यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, आपने जो है इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इनका डाइट प्लान तैयार करना है और ऐसा भी नहीं करना कि आपने जब इनको सॉफ्ट फूड डालना है और साथ ही इनको सीड मिक्स डाल देना है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। या तो आप इनको पहले सुबह फर्स्ट टाइम में आप इनको सॉफ्ट फूड दें और इसके अलावा जो है आपने फिर इनका सॉफ्ट फूड निकाल लेना है। जितना इन्होंने खा लिया वो खा लिया और जितना इन्होंने नहीं खाया वो निकाल के आपको फेंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सॉफ्ट फूड बहुत ही सेंसिटिव होता है। ज़्यादा देर पड़े रहने से इसमें फंगस आ जाती है और ये स्मेल मार जाता है और इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं और बर्ड जब इससे दोबारा खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियां उससे पैदा होती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। सॉफ्ट फूड जो है वो उससे उठा लेना है और इसके बाद आपने जो है वो इनको मिक्स सीड देना है। और मिक्स सीड जो है वो कोशिश ये कीजिएगा कि 20। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड के बारे में बताया है, ये इनके ऐसे सॉफ्ट फूड हैं और ऐसे सीड मिक्स है इसके अंदर इन्हें हर तरह का प्रोटीन, हर तरह का विटामिन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, हर तरह की चीज़ मिलेगी आपको। इसके अलावा कोई भी इनको मल्टीविटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो है एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा जो है वो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। तो ऐसी चीज़ें आपने अपने बर्ड्स को नहीं देनी हो क्योंकि इनके अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं।
तो अगर आपके बर्ड को अशद ज़रूरत ना हो, जैसे कि एक बंदा बीमार हो जाता है या कोई बर्ड बीमार हो जाए, तो उसके बीमारी के लिए उसको मेडिसिन देना ज़रूरी हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसको यूज़ करवा देनी है, तो ऐसा नहीं करना। ये वो चीज़ें हैं जिनसे उनको जो है वो हर तरह का प्रोटीन मिल जाएगा। बड़े बड़े फार्मर जो हैं वो अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन्स यूज़ नहीं करवाते, वो इन्हीं चीज़ों से जो है वो अपने बर्ड्स की जो है वो ब्रीडिंग लेते हैं और बहुत अच्छी ब्रीडिंग लेते हैं। तो आपने जो है वो इसी डाइट प्लान को जो है फॉलो करना है और इससे जो है वो आपके बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे इनके जेंडर के बारे में, मेल फीमेल और इनकी एज के हवाले से। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें जो है वो कॉकटेल की एज का पता होना चाहिए कि कॉकटेल जो है वो किस एज में ब्रीड करता है। फ्रेंड्स, वैसे आम तौर में कॉकटेल जो है, कॉकटेल की अच्छी ब्रीड के लिए उसका अडल्ट होना 16 माह में ज़रूरी है। जी हाँ, कम से कम इसकी एज जो है वो 16 माह होनी चाहिए। इसमें जो है कॉकटेल बहुत अच्छी ब्रीड करता है, मैच्योर हो जाता है और बिल्कुल इसकी फ्लाइंग, फेदर वगैरह हर चीज़ कंप्लीट होती है और अपने पूरे अरूज पर होता है और अपनी पूरी जवानी में होता है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि 12 माह के कॉकटेल से भी ब्रीड लेना स्टार्ट कर देते हैं। 12 माह में भी कॉकटेल की ब्रीड ली जा सकती है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं 8-9 माह की एज में भी इनके बॉक्सेस लगा देते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर कॉकटेल का जो है वो इनफर्टिलिटी का और डेड इन शेल का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने जो है इनकी एज का ख़ास ख्याल रखना है। मिनिमम जो है वो 14 से 16 माह के एज में जो है वो आपने इनसे ब्रीडिंग लेनी है। और ब्रीडिंग लेने से पहले आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपने किसी से पट्ठे परचेज़ किए हैं तो आपको जो है उनकी पेरेंट्स की ब्रीडिंग हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो अगर आपने कोई कहीं से ब्रीडर पेयर लिया है तो आपको उसकी बैक हिस्ट्री का पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी अच्छी चीज़ कोई किसी को नहीं देता और जो है डिफेक्टिव चीज़ जो है वो एक दूसरे को दे देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कोई चीज़ बंदा सेल आउट करता है तो उसकी पूरी ब्रीडिंग हिस्ट्री जो है वो बता के सेल करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जो है वो इसकी एज का कंफर्म पता कर लेना है कि इसकी एज जो है वो कम से कम 14 से 16 माह के दरमियान है, तो कॉकटेल जो है वो आपको इसमें अच्छी ब्रीड दे देगा। इसके अलावा मेल फीमेल का डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मेल फीमेल कौन से होते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह मैं आपको एक जल्द वीडियो बना दूंगा कि मेल जो है वो विस्लिंग करता है, फीमेल विस्लिंग नहीं करती। ये एक मेन निशानी है। इसके अलावा एक और निशानी ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, इससे जो है वो आपको कंफर्म 200% आपको पता चल जाएगा कि ये मेल है, ये फ़ीमेल है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने जो है मेल फीमेल का कंफर्म रखना है और दूसरा इनकी एज का पूरा होना ज़रूरी है। इसमें जो है वो कॉकटेल आपको अच्छी ब्रीड दे देगा। पॉइंट नंबर 3 में फ्रेंड्स हम बात करेंगे बॉक्स और केज स्टिक के बारे में। जी हाँ, ये एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको जो है वो पता होना चाहिए कि इनका बॉक्स जो है वो किस तरीके से लगाना है, उसके लगाने का तरीका क्या है, इनको नेस्टिंग देनी है नहीं देनी। तो फ्रेंड्स, कॉकटेल जो है वो नेस्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कॉकटेल अपनी नेस्टिंग खुद बनाता है, बिखें वगैरह इकट्ठी करके उसके अंदर सेटिंग से करके ये अपना बॉक्स जो है वो खुद ही तैयार करता है। मटकी लगा दें, मटकी में भी कॉकटेल ब्रीड आसानी से कर जाता है। अगर आप बॉक्स लगा देते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि अंडे जो हैं वो बाहर नहीं गिर सकते, बच्चे जो हैं वो आसानी से, उसके अंदर काफ़ी एरिया होता है और वो चौरस जगह होती है, ढलान नहीं होती। इससे जो है वो कॉकटेल आसानी से अंदर डाई लगा के आ भी सकता है, जा भी सकता है। उसके बच्चे जो हैं वो एक साइड पे ही होते हैं, तो बच्चों को नुकसान नहीं होता। और इसके अलावा जो है वो बॉक्स जो है वो सर्दियों में चूँकि ब्रीड ले रहे हैं हम लोग, तो उससे जो है वो बॉक्स लकड़ी का होता है तो गर्म होता है। तो बॉक्स जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। मटकी भी आप लगाई जा सकती है, लेकिन बॉक्स जो है मैं आपको बॉक्स ही प्रेफर करूँगा कि आप अपने कॉकटेल के लिए बॉक्स का ही इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है बॉक्स आपने इस तरीके से लगाना है कि वो बिल्कुल भी हिले ना, क्योंकि जब बर्ड ब्रीडिंग पर होता है वो बहुत सेंसिटिव हुआ हुआ होता है, क्योंकि वो ज़रा सी हिलचुल भी अगर उसे महसूस हो तो वो अपने अंडे छोड़ सकता है, तोड़ सकता है, बाहर फेंक सकता है, या बॉक्स से बाहर आके वो दोबारा बॉक्स में नहीं जाता। तो आपने इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी बॉक्स की बात। अब बात करते हैं केज स्टिक की। केज स्टिक उसे कहा जाता है जिसके ऊपर, यानी कि केज के अंदर जो हम स्टिक लगाते हैं और बर्ड जो है उसके ऊपर बैठता है, फ्लाइंग करके आके दोबारा उसी के ऊपर बैठता है। क्योंकि कॉकटेल एक उड़ने वाला परिंदा है, कोई 4 टांगों वाला बर्ड नहीं है, 4 टांगों वाला कोई जानवर नहीं है, उड़ने वाली चीज़ है। तो ये स्टिक पर ही आके ज़्यादातर बैठता है। 90% दिन में अगर 24 घंटे हैं तो वो 23.5 घंटे जो है वो उसके ऊपर ही बैठेगा।
स्टिक पे बैठेगा, जब इसने दाना पानी खाना होगा तो ये तब नीचे आता है। तो इसके अलावा जो है आपने जो है केज स्टिक इस तरह लगानी है कि वो बिल्कुल भी हिले ना, क्योंकि कॉकटेल जब मैटिंग करता है तो वो बिल्कुल सेट होके बैठता है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है उस टाइम। अगर केज स्टिक वहाँ उस टाइम में हिलती है तो उससे जो है वो मैटिंग सही से नहीं हो सकेगी, वो क्रॉस के दौरान वो गिर सकता है और फिर दोबारा जो है वो उसका मूड चेंज हो सकता है। ये एक बहुत मूडी परिंदा है, अगर इसका एक दफ़ा मूड चेंज हो जाए तो ये फिर पूरा सीज़न ब्रीड नहीं करता। तो आपने जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि केज स्टिक जो है वो इस तरह मजबूती से लगी हो कि उसमें एक तो दाना पानी उसके नीचे ना हो, साइड पर हो, और दूसरी बात ये है कि कॉकटेल जो है उसके ऊपर बैठे तो वो आसानी से उसके ऊपर बैठ सके और उसकी टेल जो है वो केज में फंसे ना। यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि केज लोग छोटा लगा लेते हैं तो उसमें जो है वो उनके पर वगैरह ख़राब हो सकते हैं, उनकी दुम वगैरह टूट जाती है। तो ऐसा भी नहीं करना, आपने जो है वो केज थोड़ा बड़ा लगाना है और इसके अंदर स्टिक जो है वो आपने बहुत मज़बूती से लगानी है और चौड़ी स्टिक लगानी है, मोटी स्टिक होनी चाहिए जिसके ऊपर ये बैठ के अच्छे से ग्रिप कर सके और अच्छे से जो है वो फीमेल के साथ क्रॉस कर सके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारे ये पॉइंट समझ आ गए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी आपको। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।